फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम लोग एक्सेल में दो फार्मूलों का यूज करना सीखेंगे। पहला काउंट और दूसरा काउंट ए। इन दोनों फार्मूलों का क्या यूज है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा। जैसे पहला हमारा काउंट फार्मूला है, तो काउंट फार्मूला क्या करता है। काउंट फार्मूला जिस सेल में नंबर होता है उन सेल को काउंट करता है, और काउंट ए फार्मूला जो होता है जिस सेल में नंबर और टेक्स्ट दोनों होता है उनको काउंट करता है। जैसे मान लो हमें कोई टेबल दिया गया है और इस टेबल में क्या है, नंबर भी है और टेक्स्ट भी है, तो काउंट ए फार्मूला जो है वो टेक्स्ट को भी काउंट कर लेगा और नंबर वाले सेल को भी काउंट कर लेगा। और जो सेल ब्लैंक है, जैसे इस टेबल में कुछ सेल ब्लैंक है, तो इनको क्या है, काउंट ए फार्मूला काउंट नहीं करेगा। और जो हमारा काउंट फार्मूला होता है, काउंट फार्मूले का काम होता है जिस सेल में नंबर हो, केवल नंबर, उसे काउंट करता है, और जिस सेल में टेक्स्ट होगा उस सेल को काउंट नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग काउंट फार्मूले को सीखते हैं, फिर उसके बाद काउंट ए फार्मूले को सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ आएंगे, किसी सेल में लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे काउंट। टैब बटन दबाएंगे, हमारा फार्मूले का सेंटेंस जो है खुल के ओपन हो जाएगा। इसमें दिया है वैल्यू 1 वैल्यू 2, यानी इसमें हम अलग अलग रेंज दे सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ इस सेल में भी हमारा क्या है, डाटा दिया है, और इस वाले सेल में जो है डाटा दिया गया है, तो हम दोनों जगह का रेंज दे सकते हैं अलग अलग। फिलहाल हम अभी यहाँ एक तरफ का रेंज दे करके देखते हैं। जैसे यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, क्योंकि हमारा डाटा यहाँ तक है। अब इसमें क्या करेगा ये फार्मूला, जिस सेल में नंबर है, केवल नंबर, उन्हीं सेल को काउंट करेगा, और जिस सेल में टेक्स्ट है तो उस सेल को काउंट नहीं करेगा, और जो सेल ब्लैंक है उनको भी काउंट नहीं करेगा। तो ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर जो वैल्यू आई है 6, यानी इन सभी टेबल में जो नंबर है जितना सेल में 6 है, यानी जैसे यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ये टोटल कितना है, 6 जगह यहाँ पर नंबर है। जैसे 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही काउंट किया है। अब अगर हमें टोटल निकालना हो कि नंबर और सेल दोनों मिला के कितना है, तो इसके लिए हम लगाएंगे काउंट ए फार्मूला। तो काउंट ए फार्मूला को चलिए देखते हैं। सबसे पहले इक्वल काउंट ए टैब बटन दबाएंगे। इसमें भी फार्मूले का सेंटेंस ओपन होके जो आ रहा है, इसमें भी दिया है वैल्यू 1 यानी वैल्यू 2। इसमें भी अलग अलग रेंज हम लोग दे सकते हैं। मान लो इस कॉलम में हमारा डाटा है, इसको भी रेंज दे सकते हैं। दूसरे कॉलम में जो डेटा है इसको भी रेंज हम लोग दे सकते हैं। अब चलिए मैं यहाँ से रेंज देता हूँ यहाँ तक। अब ब्रैकेट बंद करके इंटर करता हूँ। ये जो टोटल है, इसमें सेल में जो टोटल नाम टेक्स्ट और नंबर दिया है टोटल 13 है, यानी काउंट के फार्मूले से हम लोग जब निकाल रहे हैं तो 13 आ रहा है। जब काउंट से निकाले थे हम लोग उसमें 6 आ रहा, यानी 6 सेल में तो नंबर है और 7 सेल में टेक्स्ट है, यानी दोनों मिला के जो हमारा हो रहा है 13 हो रहा है। अगर मान लो ये सेल ब्लैंक है, अभी हम यहाँ पर कुछ फिलअप करते हैं। अगर मैं नंबर फिल करूँगा तो ये 14 हो जाएगा, अगर मैं नंबर फिल करूँगा तो ये 14 हो जाएगा, और ये क्या है 7 हो जाएगा। तो चलिए मान लो कोई मैं रैंडम नंबर डाल के देता हूँ, जैसे मान लो 56 डाल देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए ये अभी क्या हो गया, 7 हो गया, और ये जो है 14 हो गया। अब मान लो मैं ये जो टैक्स लिखा हुआ है
एक टैक्स मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं एक टैक्स और ऐड कर दिया, अभी जो है 15 हो गया। ये अभी 7 ही है क्योंकि अभी हमें नंबर नहीं ऐड किया हूँ। तो काउंट ए फार्मूला जो है वो दोनों को काउंट कर रहा है, टैक्स को भी नंबर को भी। और काउंट फार्मूला जो है वो केवल नंबर को काउंट कर रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।